20 साल जिसने जेल में काटी, बाहर निकला तो उजड़ चुकी थी दुनिया, छिन गई थी खुशियां। इस शख्स की कहानी सुन आप भी कहेंगे, हाय रे कानून, आखिर क्या था विष्णु का कसूर। इस कानून के कारण बर्बाद हो गई विष्णु की जिंदगानी, जमीन की लालच में छिन गई उसकी जवानी। खुद को अभागा बताने वाले शख्स का दर्द सुन आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू। जमीन के लोभ में हंसते खेलते परिवार को लगा दी नजर, 23 साल के युवा ने देखा वो खौफनाक मंजर। कानून हम सभी के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना आजादी। कानून एक पाबंदी भी है और आजादी भी। कानून के तहत ही हम सभी इस समाज में सुरक्षित भी और शायद चैन की नींद भी इसलिए लेते हैं क्योंकि कानून के तहत गलत करने वालों को सजा कड़ी मिलती है। लेकिन ये कानून तब अभिशाप बन जाता है जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि समाज में महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं ताकि समाज की सबसे नाजुक श्रेणी के साथ यदि कोई अन्याय हो तो अपराधी को इसकी सजा मिले, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार मिले, समाज से उन्हें वंचित न किया जा सके। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने अधिकार को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ विष्णु के साथ। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आखिर विष्णु कौन है, उनके साथ क्या हुआ, हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक ऐसा लाचार और बेबस बेटा जिसका सब कुछ एक झूठ ने छीन लिया, जिसने अपने 20 साल जेल में गुजार दिए, जिसके जीने का मकसद माँ बाप परिवार सब कुछ उससे छिन गया। गलती सिर्फ इतनी कि वो एक पुरुष था। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यदि एक पुरुष को ऐसे गुनाह की सजा दी जाए जो उसने कभी किया ही नहीं, यदि एक बेटे से उसका फर्ज ही छीन लिया जाए तो क्या उसे दर्द नहीं होगा। उस वक्त वो एक जिंदा लाश बन जाता है। यूपी के ललितपुर जिले के गांव सिलावन के रहने वाले 23 साल के विष्णु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस उम्र में लड़के घर की जिम्मेदारी से दूर दोस्तों के संग मस्ती में गुजार देते हैं, लेकिन इसी उम्र में विष्णु को जिंदा मार दिया जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। सितंबर 2000 में विष्णु पर एक महिला, उसके पति और ससुर ने बलात्कार का आरोप लगा दिया। प्राथमिकी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। विष्णु पर 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा था। 2001 में विष्णु को गिरफ्तार कर लिया गया। ललितपुर ट्रायल कोर्ट द्वारा 2003 में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने से पहले वो 2 साल तक विचाराधीन रहे। इतना ही नहीं, तिवारी ने 2005 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी सजा को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका को दोषपूर्ण माना गया था, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं थे। 16 साल तक ऐसा ही रहा। विष्णु जेल में एक एक दिन मरता रहा, रोज मौत से उसका सामना होता था। उसने तो अपनी इस काली जिंदगी को खत्म तक कर देने की सोची थी, लेकिन इतना हौसला नहीं बना पाए। इसी बीच साल गुजरते चले गए। पहले पिता फिर मां ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 2 भाइयों की भी असामयिक मौत हो गई और इससे भी दुखद ये कि वो अपने माता पिता और भाइयों के अंतिम दर्शन भी ना कर सका। दुख जैसे विष्णु का पीछा छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। वो खुद को दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति मानता है। जिस समय कुछ बनना, कुछ सीखना था, वो जेल में ही बीत गया। पूरा जमाना बदल गया। टेलीफोन से स्मार्टफोन तक का सफर विष्णु अपनी आंखों से नहीं देख पाया। उसकी आंखों से जिंदगी का हर खूबसूरत और दर्द भरा सफर छूट गया। अपने भी चले गए। विष्णु के पास जीने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच कैसा। झूठ से पर्दा तो उठा, लेकिन कई साल लग गए। ठीक 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु के खिलाफ दायर मुकदमे को ही झूठा बताया। कोर्ट ने अपने आदेश में विष्णु पर आरोप को झूठा बताते उसे बरी कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा था। लेकिन इन दिनों महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून कई मामलों में पुरुषों के लिए प्रताड़ना की वजह बन रहे हैं। जैसा विष्णु के साथ हुआ, ऐसे कई और पुरुषों के साथ भी हो चुका है। पुलिस भी मानती है कि महिला प्रताड़ना की शिकायत के कई मामलों में पुरुष दोषी नहीं होते, फिर भी कानून बाध्यता के कारण उन्हें शिकायतें लेनी पड़ रही है। नए कानून के तहत यदि वो महिला की शिकायत नहीं लिखते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल SC/ST कानून के तहत अगर किसी पर भी शिकायत होगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई कर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। शिकायत किए जाने पर प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। कानूनी प्रक्रिया का ये वो काला सच है जिसे सिर्फ विष्णु ही नहीं बल्कि 20 साल तक तिवारी परिवार ने भुगता। लेकिन अब क्या, सालों बाद उसकी रिहाई से उसकी खुशियां, उसकी यादों में चले गए माता पिता, जेल में कटी उसकी उम्र, ये वापस मिलेगी? क्या सिर्फ सजा को दुर्भाग्यपूर्ण कहकर उसे रिहा कर देने से उसकी आर्थिक मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या इस तरह कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह कर देना सही है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब हम सभी तलाश रहे हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए। इसका दुरुपयोग कर कोई इस कानून पर दाग लगाए तो वो सरासर गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।